वृषभ राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने पुण्य कर्म करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं, चिड़ियों को भी दाना डालते हैं, मछलियों को भी दाना डालते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही। क्या करें समझ में नहीं आता है। फिर ऐसा लगता है जैसे कि किसी पिछले जन्म की पाप कर्म की सजा भोग रहे हैं। बंधुओं, ये आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। अब समझिए, अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, लाभ स्थिति में बैठा हुआ है, तब भी आप उसके उपाय करने में लगे हुए हैं, तो वह ग्रह अति सक्रिय होकर आपके काम बिगाड़ना शुरू कर देता है। जैसे कि बात करें कि अगर गुरु आपका बहुत ही शुभ स्थिति में बैठा हुआ है और ऐसे में आप गाय को रोटी प्रतिदिन खिलाने में लगे हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि ना खिलाइए, शुभ कार्य करिए, लेकिन प्रतिदिन वाला नियमित कार्य यदि आप कर रहे हैं तो इससे आपका गुरु अति सक्रिय हो जाएगा और वह आपके अंदर कुछ ऐसे गुण उत्पन्न कर देगा जो आपके काम बिगाड़ने लगेंगे। जैसे कि आपका अभिमान अंदर आपके आने लगेगा, आपका अति आत्मविश्वास जागने लगेगा जो आपके काम बिगाड़ेगा, ज्ञान का अभिमान आने लगेगा, आप धौंस जमाने वाले हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, गलत निर्णय लेंगे और आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत साबित होंगे। दूसरों को सलाह देंगे तो उनके काम तो बनते चले जाएंगे, लेकिन आपके काम बिगड़ेंगे जो भी आप निर्णय लेकर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अच्छी चीज की भी अति खराब होती है, अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते। तो अब ऐसे में जो अलग अलग उपाय हैं, जैसे कुत्ते को जो रोटी खिलाते हैं वो केतु के लिए है, चिड़ियों को जो दाना डालते हैं वो मंगल के लिए है, इसी प्रकार से अलग अलग जीव जंतुओं को जो भोजन डालते हैं वो अलग अलग ग्रहों के उपाय हैं। ठीक है, गाय का जो उपाय है वो गुरु के लिए किया जाता है, बुध शुक्र के लिए भी किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी शुभ कार्य जब आप करते हैं तो उससे वो आपको फलित होगा कि नहीं होगा, ये निर्भर करता है आपकी कुंडली के आधार पर। तो सबसे पहले आपको जो करना है कि अपनी कुंडली का आकलन कराना है। इसके आधार पर आपको पता लग जाएगा कि कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से ग्रह पीड़ादायक स्थिति में हैं, कौन से ग्रह दोष बने हुए हैं। फिर उन दोषों के उपाय करिए, वो भी वैदिक उपाय होंगे, वो भी सात्विक उपाय होंगे, आपके पुण्य कर्म को ही बढ़ाएंगे। उन उपायों को करने से आपकी कुंडली की दशा पॉजिटिव होने लगेगी, ग्रह दशाएं अनुकूल होने लगेंगी और आपके बिगड़े से बिगड़े काम अचानक से बनने प्रारंभ हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं है, बस अंधों की तरह चीजों को फॉलो करते चले जा रहे हैं और देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति तो खूब तरक्की कर रहा है इन्हीं कार्यों को करने से और हम जहां के तहां खड़े हैं, फंसे के फंसे हैं। कारण बस यही है। बाकी आप चाहें तो कुंडली का आकलन करा सकते हैं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, फोन करिए, हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके आपको दे देंगे और फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।